तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हमने एक ट्रायंगल बना रखा है 44,500 यानी कि 44,500 का पुट और 44,600 का कॉल। अब इसके अंदर हमने यही क्यों बनाया, क्योंकि आज एक्सपायरी था। हमने ये 240 के आसपास बनाया, 240 235 के आसपास लमसम। तो वहां पर हमने 44,500 का पुट लिया क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा ओवाइस बैठे थे और 44,600 के कॉल पर भी बहुत ज्यादा ओवाइस थे। तो जिस तरफ भी मोमेंटम आता हमें वहां से शॉर्ट कवरिंग मिलती। अब जीरो हीरो लेने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं किसी में भी घुसे। तो अब हम दोनों पे ही ओवाई है तो हम क्या कर सकते थे, दोनों को ही लेकर हम बना सकते थे, लेकिन उसकी कंडीशन थी कि दोनों ही मिनिमम प्राइस में हो। हमने क्या किया, जब मार्केट डाउन साइड में आया हमने कॉल उठा ली और जब मार्केट ऊपर साइड आया तो हमने पुट उठा ली। हमने पहले पुट उठाई क्योंकि पुट के अंदर जाने के चांसेस ज्यादा थे। तो जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्पाइक डाला, हमने 15 के रेट के अंदर पहले लिमिट लगा रखी थी, 44,500 का पुट उठा लिया और जैसे ही वापस पुट बढ़ा, हमने जैसे कॉल कम हुआ तो 15 के ऊपर 44,600 का कॉल उठा लिया। अब हमने इस तरीके से पोजीशन बना ली हमारी कि दोनों ही पोजीशन के अंदर अगर आप P&L देखोगे तो दोनों ही ग्रीन दिख रहा है। यानी कि अब मैंने अपना 15 से 20 मिनट तक के बीच में अगर कोई सडन स्पाइक आता है, दोनों में से किसी भी तरफ मोमेंटम आता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा। और मैंने दोनों का ही एग्जिट 40 पे लगा रखा है। 40 पे क्यों, दोनों का अगर टोटल कॉस्ट देखा जाए तो 15-15 यानी कि 30 की मेरी टोटल कॉस्ट लगी हुई है। दोनों में से एक भी अगर सडन स्पाइक की वजह से 40 पे अगर एग्जिट हो जाता है तो मेरी कॉस्ट तो निकल ही जाएगी, प्लस मुझे वहां से 10 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ज्यादा लॉट नहीं लिए, ये समझाने के लिए लिया था। अगर आप लाइव पे ट्रेड करते हो या मेरे लाइव पर आते हो तो मेरे लाइव पर आपको दिख जाएगा, मैंने लाइव पर ये लोगों को करके दिखाया था। 4 लॉट लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हमने लिया था, सिर्फ समझने और सीखने के लिए। इस स्ट्रेटजी का एक रूल होता है। पहली बात तो दोनों ही कंडीशन में आप देख लो, P&L के अंदर हम विन विन सिचुएशन के अंदर है। यानी कि अगर ये नीचे भी हो जाएगा ना, दोनों में से एक भी अगर 15 से नीचे जाएगा तो दूसरे की वैल्यू लगभग 25 के आसपास पहुंची हुई। तो एनी टाइम आप कम से कम 15 मिनट तक टाइम डीके से बिल्कुल दूर हो। आपका टाइम डीके भी होता है, बिल्कुल मार्केट वहीं खड़ा रहता है, तो 15 मिनट तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों तरफ से सेफ हो। आपने ऑलरेडी पोजीशन इस तरीके से ले रखी है जैसे कि मैंने यहां पर ले रखी है। बाई चांस सडन मूवमेंट आता है तो एक स्ट्राइक प्राइस आपकी दोनों की कॉस्ट निकाल देगी, अगली वाली जीरो भी हो जाती है तो आपको यहां पर प्रॉफिट रहेगा। प्लस मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं किस तरफ जाऊं, यार कॉल लूं कि पुट लूं, किस तरफ जीरो हीरो बनेगा। यहां पर जिस तरफ भी मोमेंटम आ गया वो मेरा हीरो बन जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर ज्यादा लालच ना करके पहले अपनी कॉस्ट निकालने की कोशिश करूंगा। और अगर इसके अंदर दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होती है, मान लो एक मेरी कोई स्ट्राइक प्राइस 40 को टच किया, वो बाहर हो गई, अभी दूसरी की वैल्यू 7-6 रुपए के आसपास आई होगी, लेकिन सडन मोमेंटम अगर वहां से भी आ गया नेगेटिव साइड में तो वहां से वो भी अगर 20, 25, 30 जितने पे भी जाएगी वो सारा का सारा मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो ये हमने पोजीशन यहां बना रखी है। अभी भी अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों ही पोजीशन के अंदर हमें प्रॉफिट चल रहा है। एनी टाइम 500-600 का प्रॉफिट चल रहा है। 4 लॉट लिए हुए हैं। टोटल डेप्लॉयड कैपिटल अगर आप 4 लॉट की देखोगे तो 60 × 15 करके देखोगे तो यहां पे 900, 1800 रुपए की टोटल कैपिटल डेप्लॉयड है, जिसके ऊपर मेरे को 500 रुपए का तो प्रॉफिट एनी टाइम चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर 18,000 रुपए लगाए हुए थे तो एनी टाइम मेरे को 5,000, 4,000 का प्रॉफिट चल रहा होता। अगर मेरे यहां पर 18 की जगह 36,000 लगाए हुए होते तो एनी टाइम मेरे को 5,000, 11,000, 9,000 का प्रॉफिट चल रहा होता था। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, बस इसके अंदर एक ही चीज है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर दोनों ही साइड जब आप पोजीशन बनाते हो तो आपको पहले एक पोजीशन लेने के बाद जब वो पोजीशन 15-20 पॉइंट, 15 से 20 पॉइंट के आसपास या 10 से 15 पॉइंट ऊपर आती है तो दूसरी पोजीशन भी आपको बनानी पड़ती है। अब क्या होगा, अगर ये एक सिंगल पोजीशन डाउन आएगी तो दूसरी वाली बढ़ जाएगी, वो वाली डाउन आएगी तो वो वाली बढ़ जाएगी। तो आपने 15 पॉइंट ऑलरेडी स्कोर कर रखे हैं तो 15 पॉइंट तक के टाइम डीके तक आप बच जाओगे। लेकिन एक्सपायरी है, मैंने लाइव पर भी ये चीज बोली थी कि 255 के बाद तक अगर मोमेंटम आ जाता है तो हम 3 बजे तक का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बजे की कैंडल के अंदर अगर मार्केट साइडवेज यहीं रहा तो दोनों की स्ट्राइक प्राइसेस डाउन हो जाएगी, 7-8 रुपए पे आ जाएगी, हमें दोनों में लॉस लगने लग जाएगा। ये स्ट्रेटजी हमें संभाल कर रखती है 255 तक। जब तक कि कोई सडन मोमेंटम आ जाता है तो हम इसका बेनिफिट ले लेंगे, अदरवाइज जो भी रेट वहां पर चल रहे होते हैं उसमें निकालो और रवाना हो जाओ। मैंने ये लाइव पर स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, स्ट्रेटजी का रूल ही यही है कि इसको आप पकड़ के नहीं बैठ सकते। 15 से 20 मिनट तक ये स्ट्रेटजी आपको बचा के रखती है, उसके अंदर आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई सडन मोमेंटम आ गया तो आपको प्रॉफिट मस्त हो जाएगा, अगर नहीं आया तो आप कॉस्ट के आसपास भटकते रहोगे, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल लोगे। लेकिन मैं लाइव कर रहा था, लाइव पर मैंने ये ट्रेड दिखाया भी था, तो मैंने इसको कंप्लीट होल्ड करके रखा है कि स्ट्रेटजी के अंदर अगर आप रूल्स के अंदर काम नहीं करोगे तो किस तरीके के लॉस आपको झेलने पड़ सकते हैं, आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी आप देखोगे तो मेरा एक स्ट्राइक प्राइस जो है
वो यहाँ पर 14.60-15 के आसपास आ गया, लेकिन सेकंड वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो मेरे का 22-23 आ रहा है। तो मेरे को एक से प्रॉफिट, एक से थोड़ा लॉस, एक से ज्यादा प्रॉफिट एनी टाइम चलता रहेगा, जब तक कि 255 वाली या 255 वाली कैंडल के बाद जो लास्ट कैंडल 3 PM से पहले कैंडल आएगी, उससे पहले, क्योंकि 3 PM की जब कैंडल आती है तो जो OTMs होते हैं ना, उनके एकदम से फटक देने से उनके जो प्रीमियम्स है वो डाउन जाते हैं। यह स्ट्रेटजी बहुत काम की है, मैंने इससे पहले भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हुए हैं, लेकिन इस स्ट्रेटजी को रूल में रहना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रेटजी पहले तो तब काम आती है जब प्राइजेस बहुत डाउन हो। आज अगर आपने देखा होगा तो 2:30 बजे के आसपास से ही प्राइजेस इन स्ट्राइक प्राइस के बहुत डाउन थे, और ये हमने लिया कहां था, जब प्राइस 44,550 के आसपास भटक रहा था। ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था। तो ये सिचुएशन विन विन है। यहां पर अगर पर्सनली ट्रेड कर रहा होता, लाइव नहीं कर रहा होता, तो मैं इस ट्रेड को पहले से ही सेव कर लेता, यानी कि मैं इस ट्रेड के अंदर ऐसी सिचुएशन डाल देता जहां पर मेरे को विन विन सिचुएशन रहती। यहां पर मैं स्टॉप लॉसेस को अपने अकॉर्डिंगली डाल देता, एक का स्टॉप लॉसेस 10 के आसपास रख लेता, एक का 25 रख लेता, मेरी कॉस्ट मैं बचा लेता। अगर जैसे 32-35 के आसपास आया है ना, तो अगर मैं लाइव उस टाइम पे नहीं कर रहा होता, इस टाइम तक या तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता, एक ट्रेड को 30 वाले को, क्योंकि मेरी कॉस्ट जा चुकी है, बाकी वाले को मैं देख लेता। लेकिन स्टिल इस स्ट्रेटजी को समझाना था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को कंटिन्यू रखा। मैंने लाइव पर भी ये बोल दिया था कि इस ट्रेड से मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों जीरो हो जाएगा, लेकिन आप सीखने की बहुत ज्यादा कोशिश करना कि ये भी एक स्ट्रेटजी है। बाइंग के अंदर भी स्ट्रेडल बनता है, बनाने वाला चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, झुकता है झुकाने वाला चाहिए, तो बाइंग के अंदर भी स्ट्रेडल बना सकते हो, लेकिन बनता एक्सपायरी के दिन है, वो भी लास्ट के टाइम पे। इसके अंदर 2 बार हमारा जो एग्जिट पॉइंट है वो 40 का जो लगाया हुआ है, 2 बार एग्जिट पॉइंट हमारा 34 पे एक बार आके गया था, एक बार 38 के आसपास भी आएगा, लेकिन हमारा एग्जिट होने से सिर्फ 2 पॉइंट से बच जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मैं पर्सनली ट्रेड कर रहा होता, लाइव पर ये ट्रेड नहीं दिखा रहा होता, तो मैं पोटेंशियल देखता कि स्ट्राइक प्राइस की पोटेंशियल कहां तक है जाने की। मैं एग्जिट्स इनके श्रिंक करके 40 से हटाकर 32-35 के आसपास रख देता, या मैं ट्रेड को एग्जिट कर लेता। क्योंकि मैं जब ये कंडीशन बनाता हूं तो मैं ऐसी सिचुएशंस रखता हूं कि एक बार ट्रेड के अंदर मैं अगर पॉजिटिव आ गया तो मैं उस ट्रेड के अंदर लॉस लेकर नहीं जाता हूं। बट आपको सिखाना जरूरी था कि अगर इसके अंदर आपने अगर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने इसकी जो रूल्स है वो ब्रेक किए, या फिर आपने इसको एज ए होल्डिंग करके रख लिया, तो दोनों ही तरफ आपको नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि अभी 30 के आसपास चल रहा है, अगर इस ट्रेड को मैं पर्सनली लेता, दिखाकर ना लेता, क्योंकि ये लाइव पर भी मैंने सबको दिखाया है, तो मैं अभी इस वक्त तक ऊपर वाले ट्रेड से एग्जिट कर चुका होता। नीचे वाले ट्रेड के अंदर भी मैं देखता, अगर एग्जिट करना है तो कर लेता, अदरवाइज नहीं करता। अभी आप देखोगे ये 34 चल रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये 37-38 के आसपास भी जाके आता है ना, ऑलमोस्ट 38.1 के आसपास ऑलमोस्ट एग्जिट था हमारा, ट्रेड यहां पर नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मैं इसको लाइव पर शो ना कर रहा होता इस ट्रेड को, तो फॉर श्योर मैं इसकी यहां पर बुकिंग कर लेता और इसके लिए वेट करता, ऑल टाइम मैं प्रॉफिट में रहता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कि 3 बजे के बाद भी अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो तो क्या पोजीशंस बनती है वो अकॉर्डिंगली दिखाना जरूरी था। तो वहां पर मैंने कहीं ना कहीं मन में सोचा कि इसको एक बार होल्ड करके रखते हैं, देखी जानी है, अपने इस ट्रेड के फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने ये लाइव पर भी बात बोली थी कि इस ट्रेड का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये लॉस में बुक होता है, कैसे बुक होता है, लेकिन स्ट्रेटजी का आप ये चीज देखो, अभी मुझे इस ट्रेड को लेने के बाद कोई फिक्र नहीं है मार्केट कहीं भी जाए। ये जो 15 मिनट मेरे पास है ना, वो मेरे हैं, मैंने 15 मिनट तक अपने आप को सेफ करके रखा है। ये सोचो स्ट्रेटजी की दम देखो, स्ट्रेटजी के अंदर कितना शानदार है। 15 मिनट तक यू आर टोटली फ्री, अब भागो भले कहीं पे भी, क्योंकि कहीं भी चला जाए मार्केट, ऊपर नीचे साइडवेज, आप प्रॉफिट में रहोगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। अभी आप देखोगे 257 पर नियर कॉस्ट आ चुके हम। अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि इसके अंदर मोमेंटम नहीं हो रहा है, स्ट्राइक प्राइस वहां की वहीं खड़ी है, यानी सॉरी चार्ट जो हमारा है वो एग्जैक्ट वहीं खड़ा है। प्राइस अगर आप नोटिस करोगे, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे, एग्जैक्ट वहीं खड़ा है, साइडवेज है टोटल। तो अब 3 PM की कैंडल आने से पहले दिस इज द लास्ट टाइम वी हैव, एग्जिट कर दो इस ट्रेड से, कोई टेंशन नहीं है, ब्रोकरेज भी निकल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। अब इसको होल्डिंग रखना आपको नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे की कैंडल जैसे ही पड़ेगी वैसे ही जो 20 और 10 दिख रहा है आपको, ये 6-7 के आसपास दिखने लग जाएगा, क्योंकि 3 बजे प्रीमियम श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे। आपको मैं 3 बजे की कैंडल में दिखाता हूं। अभी जस्ट 259 हुए हैं, 3 बजे की कैंडल आते ही आप प्रीमियम में चेंजेस देखना। अभी ऊपर वाला 17 और नीचे वाला 9, यानी कि ऊपर वाला 19 और नीचे वाला 8 के आसपास रन कर रहा है। जैसे ही 3 PM की कैंडल आएगी, आप इनके प्रीमियम में फ्लक्चुएशंस देखना बहुत डाउन हो जाएंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, दोनों ही OTM के अंदर पड़े हैं। एक भी तरफ 50 पॉइंट का भी मूवमेंट पिछले 20 मिनट के अंदर हुआ नहीं है ना।
तो उसकी वजह से जैसे ही 3 PM की कैंडल आएगी स्टिल हमारे पास एक चांस होता है कि 3 बजे की कैंडल से पहले पहले निकल जाएं, क्योंकि वहां से प्रीमियम श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं लोग 3 बजे की कैंडल पे ट्रेड तो लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान ना दो तो वहां पर प्रीमियम श्रिंक बहुत होते हैं एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन 3 बजे की कैंडल को अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहता है। ट्रेड को हमने लास्ट के अंदर 3 PM कैंडल में कोई मोमेंटम होता है या फिर उस हिसाब से हमने इसको लेकर रखा क्योंकि लाइव पर दिखाना था। इन द एंड हमने इसको बुक किया विद द लॉस। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये 3 बजे तक इस ट्रेड ने आपको संभाल कर रखा। 3 बजे तक ही होता है ये ट्रेड। आई होप कि इस ट्रेड के थ्रू आपने समझा कि किस तरीके से हम 15-20 मिनट के लिए ऑप्शन बाइंग के अंदर भी सेफ हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। हालांकि हमने इसको माइनस में बुक किया था, ठीक है।